छपरा जिला में नियोजित शिक्षकों की सभी मांगे अविलंब नहीं मांगी गई तो शिक्षक विद्यालयों में पठन पाठन बाधित करते हुए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। यह बातें बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार ने दरियापुर के हिल टॉप एकेडमी परीक्षण चौक के परिसर में आयोजित कार्यक्रम 19 संकल्प दिवस समारोह को संबोधित करते कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के मांगे पुराना वेतनमान, पुरानी पेंशन, प्रमोशन, सर्विस निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण सहित सभी जायज मांग अविलंब नहीं मानती तो जोरदार प्रदर्शन करने को बाधित होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष महासचिव जयंती सिंह, प्रदेश सचिव पंकज, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जाहिर ने सामूहिक रूप से किया। वहीं कार्यक्रम में कई शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैये पर खेद व्यक्त जताया। इस मौके पर पटना विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर ज्ञानमणि त्रिपाठी ने शिक्षकों की समस्याओं पर बात रखी। मौके कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राम ने किया, संचालन डॉक्टर जाहिर ने किया। मौके पर हजारों शिक्षक आदि शामिल थे। छपरा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जब तक लकड़ी के चरित्र को बचा, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बात को जाने। लकड़ी से कूलर, सकुआ, सागवान, अलग अलग किस्म की लकड़ियों पर जो हमारा निर्माता है, जो हमारे नहीं है, वो एक जैसा प्रहार नहीं कर सकते। यदि उन्हें काटी उसमें फसानी है या काटी लगानी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कूलर पर वही बात सकुआ पर भी वही बात। तो यह लकड़ी अपनी शर्त पर तय करनी है, हमारी शर्त नहीं। कुम्हार अपनी शर्त पर मिट्टी का कुछ भी नहीं बना सकता जब तक वो मिट्टी की शर्त पर पानी डाल के उसे गीला न, यह मिट्टी की शर्त। लेकिन अंग्रेजों ने हमें इस मुगालते में रखा, भारतीय परंपरा नहीं थी। हम आत्म को प्रकृति को पहचानते, हम संगीत में थे। लयात्मकता बचपन की सबसे जरूरी चीज थी, हम उसे पहचाने लगे। अंग्रेजी शिक्षा के बाद तो कई तथ्यों को बिगाड़ा, इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम गांव में बड़े बुजुर्गों से बच के निकल जाते थे, जो लोग हमसे 17 और 19 का पहाड़ा करते थे। अमूमन यदि वो यहाँ पर बैठे हैं तो रास्ता नहीं, लेकिन कभी किसी बड़े ने आपसे बचपन में भी पूरा का पहाड़ा नहीं, क्योंकि बंगला का पहाड़ा स्कूल के उन सभी बच्चों से इसलिए आया क्योंकि अपने के नंबर 30-45 जो के साथ यह हमारे बाप नए के सबसे करीब थी। तो यह लयात्मकता जो जीवन में थी, हमें उसकी हत्या है। शिक्षक होने के नाते प्रकृति के इस लय की रक्षा करनी चाहिए और इस जिद से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए कि हम सभी बच्चों को एक जैसा इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर हम बनाने की प्रक्रिया में उसको शामिल करें। माता जी ने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक बात है, क्रांतियों से खड़ी हुई है, लेकिन हम तो लगातार ये बात कहते रहे कि हम तो पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें बच्चे सीखेंगे, एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चे सीखते हैं। इस दस्तावेज में अपने पहले पेज के अंतिम पैराग्राफ में ये बात लिखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हिंदी का दस्तावेज 107 पेज का, उसका पहला जो प्रकरण है, उसके अंतिम पैराग्राफ में ये महत्वपूर्ण होती है कि हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो तो सिखाएंगे, लेकिन उन्हें सतत सीखने की कला कंटिन्यूअसली करनी, वो लगातार अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में हमारी आपकी कला नहीं। हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बड़े लोग, हम लोग इस झूठ को पढ़ के बड़े हुए हैं जिसमें हमने जान लिया कि कोई झूठ छाट करके भी जीवन चल सकता है। हम लोगों के समय में एक लेख लिखने को आता था, मेरा विद्यालय पर थोड़े से किसी ने लेख लिखा जो मेरे जीवन रत्नाकर में था, जो जीवन भास्कर में था, वही मेरे विद्यालय में एक सूखी हुई डंठल न थी। मैंने लिखा, मेरे विद्यालय की हरी हरी बगिया खिलते खुशबू, चलते खुशबू। गुरुजी ने देखा 8वीं क्लास का बच्चा इतनी अच्छी, गुरुजी मेरे उसी स्कूल में आते थे जहाँ सूखी हुई घास थी। मैं भी उसी स्कूल में आता था रोज जहाँ मैंने कोई सूखी घास देखी।
लेकिन मैंने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा कि मेरे विद्यालय की हरी भरी बगिया। ध्यान रखिएगा, लेख लिखना था मेरा। यदि उस समय मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि सत्यानाश तो मेरे हेडमास्टर साहब का, जो एक ही शौचालय है उसमें ताला बंद करते हैं, और हम लोग अपनी छोटी संख्या का समाधान करने के लिए जब बगल के बगीचा में जाते हैं तो पहलगाम भी खड़े होता है आपके सीजन में कि बच्चे हाथ धोने। जैसे ही हमारे गुरु ने ये पंक्तियां पढ़ी, खिलते पुष्प चलते कुसुम बीच में कमला समझता, मैं क्लास से जैसे ही बाहर निकला दीवारों पर लिखा हुआ था सदा सच बोलो, और इसके लिए कोई नंबर नहीं था। मैं जीवन जीने की कला सीखी, तो कृपया ऐसा जीवन जीने की कला और ऐसी शिक्षा अपना करें। जीवन जगत की जो सच्चाई है उसे आंख मूंदना न सिखाए। पूरनजी यादव के गवाह हैं कि संघर्ष के साथ ही हम, क्योंकि हमने संघर्ष का बादल उसमें फैलाया। हम झूठ बोलते हैं कि चाणक्य के वंशज। चाणक्य ने जब तक्षशिला छोड़ी तो तक्षशिला के लिए गुरुओं की फौज नहीं तैयार, उसका राष्ट्र गंभीर संकट से गुजर रहा था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को रचा।